हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्ज़ाम पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी एक स्पेशल टाइप है अपने आप में। क्वेश्चन इसके आपको हर तरीके के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, और समझेंगे क्या, सीधे हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है, तो क्वेश्चन ही सीधे देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 11,050 किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या है। वर्तमान का मतलब होता है आज, अभी की बात कर रहा है। यदि जनसंख्या पिछले 2 वर्षों में, लास्ट के 2 ईयर्स में, उसने कहा कि पहले तो 30% पहले वर्ष बढ़ी और दूसरे वर्ष क्या हुई, 15% घट गई होगी। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व जो गांव की जनसंख्या है वो क्या थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। जब हमसे पहले वाली चीज़ें पूछी जाए, देखना समझना ध्यान से, जब पहले वाली जनसंख्या पूछी जाती है तो कुछ नहीं करना है, जो रेशियो बनाते हैं उसे उल्टा करके इनटू करा देते हैं। रेशियो को उल्टा करके इनटू करा देते हैं। भैया ध्यान से देखना कैसे। अगर हम तुमसे यहाँ पे ये कहें, कॉन्सेप्ट समझना, कि आज की जनसंख्या कितनी है, आज की जनसंख्या 11,050 है। तुम यहाँ पे लिख रहे हो कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो ये तुमने लिखा कि 11,050, ये तो आज की हो गई, इनटू। अब देखो जो मल्टीपल फैक्टर हम लोग लगाते हैं वो उल्टा कर देना बस, और आंसर एकदम सही आएगा। देखना कैसे उल्टा करेंगे। पहले नंबर पे बताओ 30% बढ़ी है, तो 30% अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो इसका फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, सॉरी फैक्टर बोल रहे हैं, इसका जो हम लोग निकालते हैं मल्टीपल फैक्टर, वो कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कोई चीज़ 10 से 13 हो रही है तो इसका मल्टीपल फैक्टर 13/10 आएगा। लेकिन इस फैक्टर को हम उल्टा यूज करेंगे क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो यानी ऊपर 10 और नीचे 13। कोई समस्या। दूसरे नंबर पे देखो 15% घटी है। 15% घटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ भैया 15% घट जाना। 15% का मल्टीपल फैक्टर 3/20, 20 में 3 कर कोई घट जाता है तो 17/20 बनेगा। लेकिन इसका उल्टा इंटू कराना है, यानी 20/17। इसका मतलब होता है मल्टीपल फैक्टर उल्टा करके इंटू कराते हैं पिछली वैल्यू निकालने के लिए। बात समझ गए। अब बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया सॉल्व हम ही करें कि आप करोगे? आप बोलोगे कि आप ही करो, हमसे तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो चलिए हम ही कर देते हैं। अगर हम पहले किससे काटें, 17 से काटेंगे, 13 से काटें। आप बोलोगे भैया पहले काम करो 13 से काट दो। 13 × 104 हो गया, 13 × 25 65 हो गया, 13 0 0 हो गया। 17 से काटा तो 17 × 5 85 हो गया और 0 का 0 हो गया। तो कितनी जनसंख्या आ गई 2 साल पहले? आप बोलोगे 50 × 10 × 20 आ गई। सॉल्व करो कितनी आ जाएगी, बोलोगे 50 दामन 500 दूना कितना हो जाएगा 1000, तो 1 और ये 0 का कितना हो जाएगा, टोटल 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भैया? आप बोलोगे 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 थी और आज कितनी है, आज है 11,050, क्योंकि पहले 30% बढ़ी है फिर 15% घटी है। कोई समस्या नहीं है ना, समझ में आ गई बात। 22 एक्सेसिव कर सकते हैं या नहीं, अब देखो ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो। ठीक है, ये वाला तरीका जो है मुझे सबसे सही लगता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के एकदम जल्दी से हो जाता है, कटपिट जाता है। उसमें आप पॉइंट में अगर निकल गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों इतनी चीज़ें करनी है जो नहीं समझ में आएंगी, तो वही करो जो आसानी से हो जाए। मैंने लिखा भी था उस दिन की सिंपल वे आजमाना है हमेशा क्वेश्चन करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन करो। बोल रहा है कि 6400 जो है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, इसमें भी आज की दे रखी है। और बोल रहा है कि यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 20% से कम होती तो बोल रहा है आपसे कि जो है 2 वर्ष पहले गाँव की जनसंख्या कितनी थी। इसमें भी देखो पहले की पूछी गई है, बिफोर। तो जब बिफोर जनसंख्या निकालनी है तो क्या करना है, तुम्हें समझ गए हो कि 6400 लिखना है भैया। 20% के हिसाब से कम हो रही, 20% कम होने का मतलब कितना होता है, 1/5। मतलब जनसंख्या जो है वो 4/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, हर बार 5 पे 1 कम होना। तो 4/5 का उल्टा कितना होता है, बोलोगे 5/4 इंटू 5/4। काट दोगे 4 चौक 16, 16 से काटोगे, 4 चौके 16 होता है तो 16 सीधे काटो, 16 चौके 64, 4 पंचे 20 और 2 ये 0, यानी 2000 आपकी जनसंख्या आ जाएगी। गलत कर दिया क्या, 55 25 चौके 100, अरे यार 4 पंचे 20 क्यों, 2 0 2 5 लिखे हैं, गलती हो गई यहाँ पे, देखना जरा।
ये भैया 55 25 हो गया ना, और 25 चौके 100 हो गया, और 2 ये 0। इसका भी आंसर 10,000 आ रहा क्या? इसका भी आंसर भैया 10,000 ही आएगा। ठीक है भाई, 55 25 25 चौके 100 और 100 के बाद 2 0 ये वाले, 10,000 ही आएगा। ठीक है, मैंने 4 पंचे 20 देख लिया पर एक 5 देखा ही नहीं। अगला देखो, यहाँ पर दिया है कि किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घट रही है। वर्तमान में गांव की जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? ध्यान से सुनो, यहाँ बाद की पूछ रहा है, ना कि अगर तुम आज के समझो, आज की नहीं पूछी गई है। बाद की जब पूछी जाती है तो हम लोग जो वास्तविक मल्टीप्लाई फैक्टर होता है उसी से इंटू कराते हैं, वास्तविक फैक्टर से ही इंटू करा देते हैं। कैसे भैया? जैसे आपसे पूछा गया कि आज जनसंख्या कितनी है, आपने बोला 10,000 है, कितनी घट रही है? 20% की दर से घट रही है। 20% का अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, 4/5 आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कैसे आता है एक बार और देख लो। 20% का मतलब होता है 20/100, इसका मतलब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। 5 पर 1 कम होना, तो ऊपर कितना बचेगा? 4, और नीचे वही 5 का 5 लिख दो, तो ये निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें 4/5 से एक बार गुणा कराया, 2 साल बाद पूछा है तो 2 बार गुणा करा दो। अभी देखो सही वाला कराया, 2 वर्ष पहले की पूछता तो 5/4 से गुणा कराते। ठीक है, पहले की पूछोगे तो उल्टा से कराओगे, सीधे वाली से निकाल दोगे। तो 55 25 हो गया, नीचे 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 बार में 100 कट गया, 2 0 लिख दिए। 4 चौक 16 चौके 64 और 2 0, यानी पहले कितनी, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी उसकी? 6400 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 20% से घट रही है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 6400। अगला करो, आपसे बोला है कि किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 48,400 है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या जो थी वो 40,000 थी, तो प्रतिवर्ष वृद्धि प्रतिशत क्या है? इसे करने का तरीका आप थोड़ा सा देखो। जैसा कि आपसे 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, 2 वर्ष के लिए ध्यान से सुनो, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या लिखो, कितनी बोलोगे? 40,000। रेशियो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या लिखो, कितनी? 48,400। इसका रेशियो सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ बचा तुम्हारा कितना? 400, यहाँ बचा कितना? 484। अब 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, 2 वर्ष का मतलब होता है अंडर रूट, करनी 2 होती है अंडर रूट की। 3 वर्ष के पूछा जाए तो क्यूब रूट, 4 वर्ष के पूछा जाए तो क्वाड्रेट रूट। ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा आप बताओ जरा? आप बोलोगे भैया ये तो 20 का लिखा है और ये भैया 22 का लिखा है, तो बताओ जरा कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई? आप बोलोगे 2 की वृद्धि हो रही है 20 पे, इंटू 100 करा दो, परसेंटेज निकल आएगा। यहाँ से इसे रेट निकाल ली जाती है। इसका यूज हम लोग भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। तो भैया कितने % की वृद्धि हो गई? आप बोलोगे 0 से 0 चला गया, 2 से 2 कट गया, 10% आंसर आ गया। तो 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे देख लो। अब जैसे ये प्रश्न दिया है तो मैं इसका क्या करता हूँ, आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि अभी आपको मैंने एक ही सवाल समझाया। तो देख लो, 2 वर्ष के लिए पूछा गया है। पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले तो भैया आपने ये बताया कि इन दोनों का इस तरीके से क्या कर लेना है, रेशियो बना लेना है। 2 0 2 0 दोनों के कट गए, ये आ गया 400, ये आ गया 625। फिर बात हो रही थी 2 वर्ष के लिए, तो दोनों का अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने से ये तो हमें पता चल गया 20 का होता है और 625 आपका 25 का होता है। कितनी वृद्धि हो रही है? 5 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 20 पे, तो 100 पे कितनी? 5 से 5 चौके 20, 4 से काटा 25, 25% आंसर आ गया। तो इतनी ही जल्दी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब बोलोगे होमवर्क के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो ऐसी बात नहीं, होमवर्क तो मैं दूंगा ही। कैसे देता हूँ ये देखो। अब मान लो यही वाला सवाल जो है, इसी सवाल को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सुनना ध्यान से। कोई जनसंख्या है,
वो बता रहा है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताई गई। तो वर्तमान जनसंख्या आप मान लो दी गई है आपको, कितनी दे दें, 72,900, और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या जो है वो मान लो आपकी है 62,500। तो बताना है कि कितने रेट प्रतिशत से वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई होगी। आराम से इसे करो और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता देना। ठीक है, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, आंसर उसका पिन कर दिया जाएगा, थोड़ी सी उसकी तारीफ़ कर दी जाएगी, और बाकी वही सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ कि थोड़ी सी तारीफ़, कमेंट पिन, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, लेकिन हाँ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लेना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।